हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही फेमस लिटरेरी टर्म कॉजरी की। दोस्तों, कॉजरी ये एक फ्रेंच वर्ड है, ठीक है, जिसका इंग्लिश में मतलब होता है टॉक और चैट। यानी कॉजरी एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब इंग्लिश में टॉक के आते हैं या चैट के आते हैं, या आप इसको कन्वर्सेशन के मीनिंग में लेते हैं। यानी कन्वर्सेशन करना, बातचीत करना, टॉकिंग करना या फिर चैट करना इनफॉर्मल वे में। कैसे? इनफॉर्मल वे, फॉर्मल नहीं होता बल्कि इनफॉर्मल होता है, ठीक है। तो कॉजरी ये एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब टॉक या चैट के आते हैं, और ये याद रखना है कि इट इज एन इनफॉर्मल टॉक। ये जो टॉक होगा, ये जो चैट होगी, ये कैसे होगी? इनफॉर्मल होगी, फॉर्मल नहीं होगी। शब्दों का बहुत ज्यादा ख्याल नहीं रखना है, बल्कि इनफॉर्मल वे में होगी, जैसा आप यार दोस्तों के साथ में करते हैं, अपने जानकार लोगों के साथ में करते हैं, जिनके साथ आप ओपन होते हैं, जैसे आप उनके साथ में इनफॉर्मल टॉक करते हैं, कन्वर्सेशन करते हैं। तो ये वही कॉजरी है, ठीक है। इतना समझ आया? कह रहे हैं कि इट इज अ लिटरेरी स्टाइल ऑफ शॉर्ट इनफॉर्मल एसेज। अब इसे लिटरेचर से कैसे जोड़ेंगे? लिटरेचर से आप इसको ऐसे जोड़ेंगे कि ये लिटरेरी स्टाइल है। जैसे कि लिखने के स्टाइल होते हैं अलग अलग, तो ये भी एक लिखने का राइटिंग स्टाइल है। किसको? शॉर्ट इनफॉर्मल एसे। जब आप ऐसे एसेज लिखते हैं जो कि छोटे होते हैं और इनफॉर्मल होते हैं, मोस्टली अननोन इन इंग्लिश स्पीकिंग वर्ल्ड, और लगभग जो अंग्रेज लोग बातचीत करते हैं, कन्वर्सेशन करते हैं, ये वहां पर नहीं देखा जाता। यानी ये स्पीकिंग वर्ड में नहीं चलन में, बल्कि ये क्या है? एक लिटरेरी स्टाइल है, ठीक है। यानी आप इसको लिखने के समय पर यूज करते हैं, लेकिन स्पीकिंग जो स्टाइल है उसमें इसका यूज नहीं किया जाता, ठीक है। तो कॉजरी बेसिकली किससे रिलेटेड है? आपकी राइटिंग से रिलेटेड है, ना कि बोलचाल से रिलेटेड है। कहते हैं कि कॉजरी आमतौर से ये शॉर्ट होते हैं, ये तो हमने पहले पढ़ लिया कि शॉर्ट एसेज होते हैं। ऐसे जो आप लिखते हैं वही तो होते हैं ऐसे जो आप लिखते हैं, ना कि आप ऐसे को बोलते हैं। ऐसे लिखने के काम आते हैं, निबंध वगैरह। तो कॉजरी बेसिकली आपके शॉर्ट होते हैं, लाइट होते हैं, बहुत ज्यादा लाइट होते हैं, ट्रिवियल सब्जेक्ट हो सकता है, या फिर और ह्यूमर्स होते हैं, एंड इज ऑफन पब्लिश्ड एज अ न्यूज़पेपर कॉलम, और अक्सर इनको न्यूज़पेपर वगैरह में लिखा जाता है। इतनी बात समझ में आ रही है? आपने पढ़ा है कॉजरी। कॉजरी सबसे पहले एक फ्रेंच वर्ड है जिसका इंग्लिश मतलब होता है चैट या टॉक या कन्वर्सेशन, और ये बेसिकली एक इनफॉर्मल टॉक है ना, इनफॉर्मल है ये। और ये आपका राइटिंग स्टाइल है, ना कि स्पीकिंग, यानी बोलने में काम नहीं आता है ये आपके लिखने में काम आता है। किसको लिखने में काम आता है? शॉर्ट इनफॉर्मल एसेज। जब आप छोटे छोटे इनफॉर्मल एसेज लिखते हैं तब कॉजरी का इस्तेमाल किया जाता है। और कॉजरी होते कैसे हैं? बहुत ज्यादा शॉर्ट होते हैं, लाइट होते हैं, और ह्यूमर्स होते हैं। और अक्सर न्यूज़पेपर को आप कहाँ पब्लिश कराएंगे? इन एसेज को कहाँ पब्लिश कराएंगे? न्यूज़पेपर के किसी कॉलम में, ठीक है। यानी कॉजरी ये न्यूज़पेपर में पब्लिश होने के काम भी आते हैं। और इनका सब्जेक्ट क्या होता है? कहते हैं कि ओफन कॉजरी इज अ करंट ओपिनियन पीस। यानी मान लो जो भी करंट ओपिनियन चल रही होती है, जो भी करंट जो है चल रहा होता है, जब एक राइटर, एक लेखक उसके ऊपर कुछ लिखता है और उसको न्यूज़पेपर में पब्लिश करा देता है, तो वो कहलाता है कॉजरी। और जहां पर वो अपनी बात को बेबाकी के साथ में रखता है, यानी वो इनफॉर्मल होना चाहिए। जब वो लिख रहा हो उस ऐसे को, तो वो इनफॉर्मल हो, तो वो कॉजरी कहलाएगा। तो सब्जेक्ट समझ में आ गया? अक्सर ये कह रहे हैं कि अक्सर जो कॉजरी को लिखा जाता है वो करंट ओपिनियन पर लिखा जाता है, ठीक है। यानी जो उस समाज में उस समय चल रहा हो उसके ऊपर लिखना। अच्छा, इसके जो सेंटेंस है जब इसको लिखा जाता है, सेंटेंस कैसे होते हैं? यूजुअली शॉर्ट। इसके सेंटेंस छोटे छोटे सेंटेंस में इसको लिखा जाता है। अवॉइडिंग ओवर एक्सप्लेनिंग, यानी आप छोटा, जब आपका जो ये ऐसे ही छोटा होगा तो आप उसमें एक्सप्लेन तो नहीं कर पाएंगे। तो ये कह रहे हैं कि अवॉइड किया जाता है कि आप कॉजरी लिखते समय जो एक ओवर एक्सप्लेन है होता है, किसी चीज को बताना और बताना, बिल्कुल खोल खोल कर ओपनली हर एक चीज को क्लियर करना, ये कॉजरी के अंदर नहीं होता। सेंटेंस भी छोटे रखे जाते हैं और एक्सप्लेनेशन भी आपको देखने को नहीं मिलेगी। डायरेक्ट सेंटेंस चलेंगे,
और जो कि इनफॉर्मल वे में होंगे। कह रहे हैं कंटेंट की अगर हम बात करें, बेसिकली इसको करंट ओपिनियन पर लिखा जाता है, लेकिन अगर इसके और कंटेंट की हम बात करें तो इसका कंटेंट लिमिटेड नहीं है। आप कोजरी सटायर के रूप में भी लिख सकते हैं, आप पैरोडी के रूप में भी लिख सकते हैं, आपकी जो ओपिनियन है आप उसमें भी कोजरी का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप किसी फैक्चुअल बात के लिए भी कोजरी लिख सकते हैं, और स्ट्रेट फिक्शन या आप सीधी सादी कोई फिक्शन के लिए भी कोजरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी अक्सर तो जो कोजरी है वो किस पर लिखी जाती है, करंट ओपिनियन पर लिखी जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि करंट ओपिनियन पर ही कोजरी का इस्तेमाल होता है, बल्कि आप कोजरी का इस्तेमाल सटायर लिखने में कर सकते हैं, पैरोडी के लिखने में भी कर सकते हैं, ओपिनियन वगैरह को लिखने में भी कर सकते हैं, कोई फैक्चुअल चीज है आप उसके ऊपर कर सकते हैं, स्ट्रेट फिक्शन के ऊपर भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कह रहे हैं कि कोजरी इज नॉट डिफाइंड बाय द कंटेंट और फॉर्मेट बट स्टाइल, कि आप कोजरी को जब भी डिफाइन करेंगे आप ना तो उसके कंटेंट के हिसाब से डिफाइन करते, ना ही फॉर्मेट के हिसाब से करते, बल्कि स्टाइल के। क्यों? क्योंकि हमने पहले पढ़ लिया है कि कोजरी एक राइटिंग स्टाइल है, एक लिटरेरी स्टाइल है, तो आप कोजरी को उसके कंटेंट या फॉर्मेट के हिसाब से नहीं जज करेंगे, आप उसके स्टाइल के हिसाब से जज करेंगे। कह रहे हैं यूजुअली पब्लिश्ड इन अ न्यूज़पेपर, और आमतौर से कोजरी को न्यूज़पेपर के अंदर पब्लिश कराया जाता है। ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इसको एक बार रिकैप कर लेते हैं। कोजरी एक फ्रेंच वर्ड है जिसका इंग्लिश मतलब होता है कन्वर्सेशन, बातचीत, गुफ्तगू, टॉक या चैट, और ये एक इनफॉर्मल वे में, जब आप बातचीत या चैट कैसे करेंगे, इनफॉर्मल वे में करेंगे, और ये लिटरेरी स्टाइल है एक छोटे इनफॉर्मल एसे को लिखने के लिए। हालांकि जो बोलचाल की दुनिया है उसमें कोजरी का इस्तेमाल नहीं किया जाता, और कोजरी आमतौर से जब एसेज लिखे जाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट होते हैं, लाइट होते हैं और ह्यूमरस होते हैं, और अक्सर कोजरी का इस्तेमाल हम न्यूज़पेपर के किसी कॉलम में पब्लिश कराने के लिए करते हैं। यानी जो आप एसेज लिखते हैं उन एसेज को आप किसी भी अखबार में, किसी भी न्यूज़पेपर का जो कॉलम होता है उसमें पब्लिश कराने के लिए उसको लिखते हैं। और जो कोजरी है वो उस जो लिखी जाती है किस पर लिखी जाती है, आमतौर से वो जो करंट ओपिनियन, जो भी करंट चल रहा है समाज के अंदर उस पर लिखी जाती है। और जब आप कोजरी लिखते हैं तो सेंटेंस को छोटा लिखना होता है और एक्सप्लेन से बचना होता है। और इसके अलावा जो कोजरी है उसका जो कंटेंट है वो लिमिटेड नहीं है, बल्कि बहुत सारे तरीकों से आप कोजरी को लिख सकते हैं। आप कोजरी को सटायर के रूप में लिख सकते हैं, पैरोडी के रूप में लिख सकते हैं, ओपिनियन के रूप में लिख सकते हैं, फैक्चुअल के रूप में लिख सकते हैं, या फिर डायरेक्ट आप जो है फिक्शन के रूप में भी इसको लिख सकते हैं। कोजरी को उसके कंटेंट या फॉर्मेट से आप कभी भी डिफाइन नहीं कर सकते, बल्कि आप हमेशा ही उसको उसके स्टाइल से डिफाइन करेंगे। और कोजरी का जो एसेस होता है, जो भी आप राइटिंग करते हैं, आमतौर से उनको न्यूज़पेपर के अंदर पब्लिश कराना होता है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।